उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही लव जिहाद जैसे मामले को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, ऐसे मामलों में लेकर बड़ी ही गंभीर कार्यवाहियां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से प्रकाश में आया है, जहां पर अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर गांव की रहने वाली हिंदू परिवार की 20 वर्षीय पुत्री अपने नजदीकी बाजार गोसाईगंज में सिलाई सीखने गई थी, तभी गांव के ही एक मुस्लिम लड़के के द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भाग ले जाया गया। ये घटना 25 दिसंबर 2023 की है। आज इस मामले में मौनी महाराज ने मोर्चा संभाल लिया है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि योगी की सरकार है। हम महात्माओं की सरकार में हिंदू समाज की महिला को यह कहना पड़े कि मुझे प्रशासन पर विश्वास नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय कोई नहीं हो सकता है। मतलब प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होना कहीं ना कहीं से मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली विषय है, जहां पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, वहां अगर विश्वास ही समाप्त हो रहा है तो कितना बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इसलिए उपस्थित होकर के इस पीड़ित परिवार को मेरे सामने आश्वस्त करें कि इस कार्यवाही में उन्होंने क्या किया है। मैं अपने उद्बोधन को जब समाप्त करूंगा तब तक उन्हें सूचना होनी चाहिए। मेरे सामने एक प्रार्थना पत्र है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं माननीय मीडिया के उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं से भी चाहूंगा कि एक नारी जब सहायता मांगने लगे तो उसकी रक्षा करना हम सबका धर्म है। यह मेरी बेटी की तरह है, मेरे सामने रो रही है, इसकी एकमात्र इच्छा है इसकी बेटी इसे दी जाए। आप सब इसकी महाराज जी, क्या मामला है जो आपको यहाँ आना पड़ा और किस बात का आपको डर है जो इतना आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं? देखिए, तौफीक नाम का एक अपराधी है जिसने लव जिहाद के नाम पर मीनाक्षी गुप्ता का अपहरण किया है। उसकी हत्या कर सकता है, वो ले जाकर के उस बेटी को मार सकता है। पहले घटनाएं जैसे 35 टुकड़े मेरी बेटियों के हुए हैं फिर किए जा सकते हैं, जिसको लेकर के मैं अत्यंत व्यथित भी हूँ। पीड़ित परिवार मेरे पास गया था, इस गाँव की बेटियां मेरे पास गई थी, प्रशासन से उनका विश्वास समाप्त हो गया तो उन्होंने ये बात मुझसे कही है। यहाँ आने के बाद भी पीड़ित की मां ने कहा मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है, जहाँ न्याय का डंका बजता है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज में इस तरीके के अपराधीगण घूम रहे हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरी तरफ समाज को आंदोलित करके सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इस अपराधी को रोका जाए, इस पर कड़े से कड़े कानून लगवाए जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको सजाएं दी जाए और लव जिहाद में फंसा करके बेटियों को मारने के षड्यंत्र को पर विराम लगाया जाए। इसी को लेकर के मैं बैठने जा रहा हूं। मैंने प्रशासन से मांग किया है, हमें और पीड़ित परिवार को मैं इसलिए बैठने जा रहा हूं, बेटी ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं रह गया प्रशासन पे, अब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था अनशन करने के अलावा। मैं बैठ रहा हूं, प्रशासन को बुलाऊंगा, प्रशासन मुझे इस माइक से आश्वस्त करेगा तो उठूंगा और नहीं तो तब तक बैठा रहूंगा जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जेल नहीं जाएगा। पूरे गाँव के लोग, पूरे समाज के लोग, संख्या बढ़ती जाएगी, आंदोलन अपना स्वरूप लेगा और पूरी लोकसभा के नहीं आसपास के जिले के भी लोग मौनी जी महाराज के आंदोलन सुन करके यहां आना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन बेटी की जो पीड़ा है उसे सुन के रुक नहीं सकता हूं। उसने कहा मुझे प्रशासन विश्वास ही नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में अब तो प्रशासन को आगे आना होगा, उन्हें अपनी बात कहना होगा, अपनी कार्रवाई से बताना होगा उन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। धाराएं को बढ़ाएंगे, अपराधी को जेल भेजेंगे, क्योंकि उनको शंका है मेरी बेटी गई है, उसको लव जिहाद फंसाया जाएगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैं व्यथित हूँ, कार्रवाई की मांग करता हूँ। महाराज जी, लगातार हिंदुओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा तमाम तरीके से कार्य किए जाते हैं। क्या लगता है कि प्रदेश और देश में तमाम जो है इस तरीके से रैकेट चल रहा है, जो इस तरीके से देखिए, रैकेटों का एक बहुत बड़ा समूह था जो बहुत दिनों से पूरे देश पे कब्जा किए हुए था। उनको फंडिंग विदेश से हो रही थी, पाकिस्तान से उन्हें पैसे आ रहे थे, हमारे समाज कुछ कतिपय लोग उनका संरक्षण दे रहे थे। धीरे धीरे उन सारे लोगों का सफाया तो हो रहा है, लेकिन अब भी उनकी जड़ें इतनी गहरी पहुंच गई थी कि अब भी वो आए समय डंस मारते रहते हैं।
हैं, जिसको लेकर के ही मुझे इस गांव आना पड़ा। पहली बार मैं इस गांव आया हूं, पहली बार परिवार मुझसे मिला है, लेकिन जब आश्रम पे गया ये लोग इतना रोने लगे कि मुझे विवश होकर के कहना पड़ा बेटी मैं आपके घर आऊँगा। और जब मैं यहाँ आया उसकी माँ की दशा देख करके, गाँव की बेटियों की दशा देख करके मैं बहुत हताहत हूँ। पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, लब जिहाद करने वालों को पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको निकाला जाए, उनको जेल भेजा जाए और बेटी के टुकड़े होने से बचाया जाए। महाराज जी, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा और भी आगे घटनाएं ना हो? देखिए, मैं पूरे समाज से एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू समाज जातियों में ना बटे, पूरे गांव को, पूरे समाज को अपना परिवार माने, हर बेटी को अपना बेटी माने, हर परिवार को अपना परिवार माने। और आपके गांव में कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति अगर शरण करता है उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, गाँव के लोगों को दें, नहीं तो मुझे सूचित करें। मैं आपके सबको बचाने के लिए संकल्पित हूँ। पूरे जीवन का मेरा उद्देश्य एकमात्र है हिंदू समाज की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, जिसके लिए मैंने पूरे जीवन के 37 वर्ष इसी आंदोलन के लिए मैंने बिता दिए हैं। पूरे देश में आंदोलन करता हूं, हिंदुओं को जगाता हूं, हिंदुओं को बचाता हूं, आपकी बेटियों की शादी करता हूं, गरीबों को घर बनवाता हूं, उनको दवा कराता हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनको लिखाता हूं। मैं आपके बीच में हूं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। पूरे समाज को बचाने के लिए मैं संकल्पित हूं। भले ही हम पर पहले की तरह फिर आक्रमण हो जाए, बमबाजी हो जाए, आतंकवादी हम पर हमला कर दें, लेकिन मैं अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकता। हिंदू समाज को बचाऊंगा, बेटियों को बचाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा।